कोरोना और लॉकडाउन को लेकर अभी तक तो हम और आप जो सवाल करते थे वो सवाल सरकार से और सिस्टम के हिस्से चले जाते थे, उनसे होते थे। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी आई है, बारी आई है, क्योंकि अब जो गतिविधियां शुरू की गई हैं उससे ये लगता है कि पब्लिक का रोल बहुत बड़ा होने वाला है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ जी, सबसे पहली टिप्पणी आपसे कि पब्लिक का रोल कितना बड़ा होने वाला है आगे चलकर। नहीं, देखिए, जब पूर्ण तालाबंदी की स्थिति थी उस वक्त प्रशासन के इतने कड़े इंतजामात थे देश भर में कि सामान्यतः घर में ही रहना पड़ता जी। आप चाहते तो भी और ना चाहते तो भी। कोई वैकल्पिक विषय नहीं था कि ले कि नहीं ले, है ना भाई। जब सोसाइटी के बाहर पुलिस खड़ी तो अंदर ही रहेंगे, और जब सोसाइटी के अंदर भी घूमते हुए कुछ लोगों के चालान हो गए तो फ्लैट में रहने लगे लोग, ठीक है ना। लेकिन वो राजदंड का असर था, लेकिन वो राजदंड का उस डिग्री का, उस टेम्पर का असर तभी संभव है जब संपूर्ण तालाबंदी हो, जब लगभग 80 से 85% देश और उसकी गतिविधियां खुल रही हों। क्या नहीं खुल रहा? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मंदिर, मस्जिद, दरगाह और बड़ी शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स सिनेमा, इतने तो बंद है अब। जी बिल्कुल। बाकी से जितना भी शेष भारत है वो लगभग खुल गया या 2-3 दिन के भीतर खुल जाएगा। अगर कहीं नहीं खुला, स्थानीय स्तर पर कहीं आदेश नहीं आए हो कमिश्नर के या डिस्ट्रिक्ट डीसी के या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के, तो अलग बात है। खुल गया, जहाज खुलने जा रहा, रेल खुल गई, बस खुल गई, रिक्शा खुल गया, ई रिक्शा खुल गया, ऑटो खुल गया, ओला खुल गया, उबेर खुल गया। क्या बचा? तांगा चलता नहीं, वो भी खुल जाता, उसमें तो समस्या नहीं थी जी। बैलगाड़ी अब है नहीं प्रचलन में, नहीं वो भी खुली मान ली जाती भाई। वो तो पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है, ईंधन भी नहीं लगता उसमें। सब कुछ खुल गया, होटल खुल गया, ढाबा खुल गया, और शाम की दवाई भी की दुकान भी खुल गई जी। गिलास 2 गिलास लो और मस्त डोलो। तो जब सब खुल गया तो इसका मतलब राजदंड तो यहां एप्लीकेबल नहीं, और राजदंड के रास्ते पर चलना होता तो सब खोलते नहीं हुकूमतें। मैं आज उस पर बहस नहीं करूंगा कि क्यों खोलना जरूरी है, हालांकि वो भी बहुत मैंडेटरी था खोलना। कोई इतना बड़ा मुल्क इतने समय तक दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं कि 130 करोड़ की आबादी इतने लंबे समय तक लॉकडाउन में रही हो। ये मुझे लगता है दुनिया में भूतो ना तो है, भविष्यति भी हो जाएगा। भूतो ना भविष्यति, कभी ऐसी स्थिति भगवान ना करे कभी दुनिया में आए कि 130-135 करोड़ लोग लॉकडाउन में रहे 2 महीने से ज्यादा। जी। सब खुल गया, खेत खलियान से लेके हाट बाजार तक सब। अब क्या करेंगे? अब मोदी जी, योगी जी, नीतीश जी, ममता जी से सवाल करने का समय नहीं भाई ना, माफ करिए। अब सवाल करना होगा हरीश जी को अमिताभ अग्निहोत्री से, अमिताभ अग्निहोत्री को राजेश राय से, राजेश राय को मनीष खेमका से, और मनीष खेमका को माया सिंह से, और माया सिंह करेंगे प्रियंका गांगुली से सवाल। अब की स्थिति वो है, सरकारों ने जब ये सुना लोकतंत्र में कि कहा जा रहा है कि भाई पेट की भूख उसको एड्रेस करना चाहिए तो देश खोलना चाहिए, तो देश खोला, खुल गया देश। जहाज से चाहो जहाज से चलो, ट्रेन से चाहे ट्रेन से चलो, बस से चाहे बस से चलो, गाड़ी से चाहो गाड़ी से चलो। लेकिन ये सारा कारोबार चिट्ठी पत्रिका राजाज्ञाओं का सरकारों का है। कोरोना की तरफ से कोई डीओ लेटर जारी नहीं हुआ कि हम कोई शिथिलता बरतने जा रहे हैं, कोई मुरब्बत बरतने जा रहे हैं, कोई रियायत देने जा रहे हैं कि भाई चलो 20% की छूट सेल लगाई हो कोरोना ने, ऐसा नहीं है। उसका रूप स्वरूप उतना ही विकराल है, उतना ही विकट है, उतना ही संकटपूर्ण है। और जैसा हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, अभी तक हिंदुस्तान में कोरोना था महानगरों में। महानगरों में लड़ना सरल है, वहां व्यवस्थाएं, बुनियादी सुविधाएं ज्यादा हैं।
अब है एटा में, बस्ती में, बाराबंकी में, पडरौना में, कुशीनगर में, बलिया में, गाजीपुर में, कस्बों में। और वहां भी जहां कलेक्टर बैठता वहां नहीं, तहसीलों में, कस्बों में, जो निपट गांव है, निपट, जहां सैनिटाइजर आज भी दिव्य लोक की कोई वस्तु है, जहां आज भी साबुन का दिन में एक बार से ज्यादा इस्तेमाल शायद ही कोई कर पाता हो, अब वो भी थोड़ा थोड़ा नहा लिया ताकि ज्यादा साबुन गले नहीं। अब उस मैदान में लड़ना हमको, और भारत खुल गया। 1 जून को 200 ट्रेनें चलेंगी। सोचिए कितनी बड़ी संख्या में ट्रैवलिंग होगी। 2 लाख लोग उत्तर प्रदेश में रोज आ रहे हैं पिछले 10 दिनों से। 20 लाख लोग आ चुके अब तक, और 10 लाख और आ जाएंगे। संख्या का जरा अनुमान लगाइए, देश के स्तर पर देखिए तो कितनी बड़ी संख्या है। बाजार खुलेंगे तो लोग निकलेंगे। नवरात्र के व्रत के बाद, कन्या पूजन के बाद भोजन ज्यादा करता है जो व्रती होता है, वो मतलब ओवर ईटिंग का शिकार हो जाता है, क्योंकि 9 दिन का भूखा होता है, तो कहता है कस के खा लो। तो जैसे ही बाजार खुलेंगे 60 दिन की कसक भी निकालेगा हिंदुस्तान का आदमी, कहेगा भाई चलो। वहां पर हमको जिम्मेदारी समझनी होगी। इसलिए आज जो हम ये कार्यक्रम लेके आए हैं, आओ बात करें, इसमें सरकार से मेरा बहुत लेना देना नहीं। अब समाज का मसला है, समाज को तय करना है। आज कोरोना पर एक बड़ी अच्छी टिप्पणी मैंने कहीं देखी। किसी वैज्ञानिक से पूछा गया कि भी चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता से कि इसके बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है कोरोना के भावी उस संदर्भ में। उनका उत्तर था कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सारे अनुमान इस बात पर आकर टिकेंगे कि समुदाय के स्तर पर व्यवहारगत अवधारणाएं कैसी रहती हैं, चीजें कैसी रहती हैं, यानी समाज का आचरण कैसा रहता है कोरोना को लेके, इस पर कोरोना का फलितार्थ निर्धारित होगा। ठीक जवाब है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा मैं मानता हूं।